नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 19 अगस्त 2021 और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 20, 25, 26 स्टॉक्स लेकर आया हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स लेकर आया हूँ, लेकिन किस तरह के स्टॉक्स लेकर आया हूँ मैं पहले वो बता देता हूँ, कृपया सुन लीजिए। मैं यहाँ दो कैटेगरी के स्टॉक्स लेकर आया हूँ। एक वो जिस पर मेरा व्यू अगले सप्ताह यानी आने वाले सप्ताह के लिए निगेटिव होगा यानी बियरिश होगा, और एक वो स्टॉक है, उस कैटेगरी का स्टॉक है जो आने वाले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक के लिए जिस पर मेरा व्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि बुल और बियर स्टॉक। दो तरह के स्टॉक्स को मैंने रखा हुआ। दो ही तरह का स्टॉक्स होता है तो कोई होता नहीं है, लेकिन मैंने कैटेगरी रख दिया इसलिए ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि किस स्टॉक्स पे आप नेक्स्ट सप्ताह बाय साइड का बैठ सकते हैं और किस सप्ताह सेल साइड बैठना ज़्यादा सेफ रहेगा। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। मेरा एनालिसिस, मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया हुआ है, इसके वजह से आपको मैं ये बहुत सारे स्टॉक्स अभी बताऊंगा जिस पर आप एक एक करके देखेंगे। अगर ये छोटी सी कोशिश बुल और बियर वाला पसंद है तो ज़रूर मुझे फीडबैक देके बताइएगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कल यानी कि लास्ट हम लोग ने वेडनेसडे को जो मैंने देखा वो मैं आपको एक व्यू बता दूँ कि लीकर कंपनी, ध्यान से सुनिए, लीकर माने कि जो वाइन, विस्की है ना, रम, वोदका ये सब बनाती है, उसमें आपको एक मूवमेंट देखने को मिल गया होगा। क्या मिला होगा? मूवमेंट। आप चाहे किसी भी स्टॉक्स को देखें, मोस्टली जो अच्छे स्टॉक हैं जैसे कि मैकडबल एन, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैकडबल एन, ठीक है। तो मैकडबल एन भी अगर आप देखेंगे तो आपको वो कल एक सडनली बहुत ही तेज मूवमेंट में देखने को मिला होगा। ये मैकडबल है, मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे करूँ तो देखिए ज़बरदस्त 10% का तेज़ी देखने को मिला, यानी कि ये समझिए कि एक तरह का ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया ना। यहाँ पर ऑल टाइम हाई अगर आप छोड़ भी दें तो आप 2 साल के बिल्कुल हाई पे पहुंचता हुआ आप इसको देख रहे हैं। तो ये एक वॉल्यूम भी ज़बरदस्त क्रिएट किया और ये मैकडबल एन ने एंड प्राइस भी। तो कहने का मतलब है, और इसका वो MACD RSI ये सारे सब पॉजिटिव है। तो बुल और बियर का जो सिलेक्शन है मैंने वो कर रखे हैं। किसी स्टॉक्स में अगले सप्ताह बुलिश हो सकते हैं, बियरिश हो सकते हैं, ये तो आपको मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ मैकडबल एन। तो मैकडबल एन पर जो मेरा व्यू होगा दोस्तों, आप प्राइस भी नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैकडबल एन पे मेरा व्यू नेक्स्ट सप्ताह यानी ये पूरे जो मंथ है अगस्त मंथ, ठीक है, अगस्त मंथ अब लास्ट होने वाला है। आज तारीख है 19 तारीख है, आज 19/8/21 है और ये अभी 10-15 दिन बचा हुआ है, 10 दिन मंथ खत्म होने। तो ये पूरे मंथ अभी मेरा मैकडबल एन में व्यूज रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब ये ऐसा नहीं कि ये सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा कि अब खाली इसको बाय ही कर लेना है, ऐसा नहीं सोचना है। कहने का मतलब है इस स्टॉक्स को हम सेल भी अगर करना चाहें तो कुछ खास मूवमेंट इसमें सेल साइड में नहीं बनेगा। सेलिंग आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। ये आया ना, ये प्रॉफिट बुकिंग देखिए, ऐसे ऊपर गया आप साइड में और ये रेड वाली कैंडल प्रॉफिट बुकिंग आया ना, तो इसका मतलब थोड़े कि सेल नहीं हुआ, सेल भी हुआ, लेकिन ओवरऑल इसका जो व्यू है, ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो क्या है इस पूरे मंथ के लिए, अगस्त मंथ के लिए मेरा पॉजिटिव साइड में। क्योंकि इसने क्या किया है कि एक अच्छे प्राइस रेंज को भी ब्रेकआउट किया है, और वो भी डेली के टाइम फ्रेम पर नहीं, डेली पर तो किया ही किया है, वीकली पे भी ज़बरदस्त ब्रेकआउट करके दिखाया है। और साथ ही इसके जितना वो होते हैं ना ताम झाम, जंतर मंतर, जिसको मैं इंडिकेटर बोलता हूँ, आप लोग इंडिकेटर बोलते हैं, मैं जंतर मंतर बोल रहा हूँ। ये जो जंतर मंतर जितने लगे हुए हैं ना, ये सारे जंतर मंतर भी पॉजिटिव बताने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि RSI देखिए 70 के ऊपर वीकली चार्ट पर जाने की कोशिश कर रहा है। और RSI भी आप देखेंगे ना, ये देखिए ये हमारा ट्रेंड लाइन का इस तरह से ब्रेकआउट हुआ। आप ध्यान से देखेंगे इस तरह से, अगर RSI को आप देखेंगे यहाँ से, तो इसने भी क्या किया था, यहाँ से भी ट्रेंड लाइन पर आया और वहाँ से जाके वापस ऊपर की साइड में उछलने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा अगर आप देखें ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ से अगर RSI पे अगर लाइन लगाते हैं तो RSI भी ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है अपने रेजिस्टेंस एरिया 70 के आसपास को। तो यहाँ से RSI भी पॉजिटिव है और हमारा जो स्टॉक है वो भी पॉजिटिव है। तो मैकडबल एन, मैं प्राइस की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं व्यू की बात कर रहा हूँ कि हमारा व्यू जो होगा मैकडबल एन में नेक्स्ट वीक हम लोग ये अगस्त मंथ तक में जो है पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव साइड में ज़्यादा ईजी वे में ट्रेड बन सकता है अगर ये, अब मैं धीरे से प्राइस बता देता हूँ। अब अगर ये अगले सप्ताह यानी कि कल भी तो फ्राइडे स्टार्ट होगा, कल फ्राइडे होगा, तो 730 के ऊपर अगर ये निकलता है
तो आप 750 से लेके 780 तक के टारगेट मैक डबल एन में आते हुए देख सकते हैं। तो मैं बुलिश और बियरिश की बात कर रहा हूँ, तो ये बुल समझ लीजिए, इसको 730 के ऊपर जाने के बाद जो है आप 780 तक का एक टारगेट लेके चलने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात पे मैक डबल एन पे ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर पहले तो मैंने आपको बता दिया कि लीकर स्टॉक में मूवमेंट है, तो अब दूसरा लीकर स्टॉक एक बढ़िया है यूबीएल। आपने यूबीएल में भी देखा होगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से यूबीएल भी क्या कर रहा है, अपने हायर जोन के पास कहीं ना कहीं आ चुका है। पहले नीचे था, अब देखिए हायर जोन पर आ चुका है, और इसका जो ये जंतर मंतर है वो भी पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे इंडिकेशन और ये सारा पैटर्न डेली के टाइम फ्रेम पर हो जाए चाहे वीकली के टाइम फ्रेम पर हो जाए, इसको कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक पॉजिटिव रखने की कोशिश कर सकता है। इन केस आप फिर से समझ लीजिए, मैं अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे बोलने का मतलब हो जाता है, लोग ये समझ लेते हैं कि आप खाली पॉजिटिव बोल रहा था खाली बाय ठोकते रहो। ऐसा नहीं करना है। करना ये है कि अगर ये अप साइड में 1525 1530 के ऊपर निकलता है, तब तो 1550 से लेकर 1580 1600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन इन केस जैसा कि ये यहाँ पे आया था और वहीं से टकरा के गिर गया, तो हो सकता है यहाँ पे आया था फिर टकरा के गिर गया, तो इन केस यहाँ से भी गिर सकता है। इसलिए उस लेवल को जो मैंने प्राइस बताया, वो प्राइस इंपॉर्टेंट करता है। इस पैटर्न के साथ साथ इस व्यू के साथ साथ प्राइस भी इंपॉर्टेंट करता है कि अगर ये 1525 के ऊपर टिकना स्टार्ट हो जाए, तब जाके आपका ये पॉजिटिव हो सकता है, टारगेट 1580 तक करेगा। तो ये बुलिश वाला मैं बता रहा हूँ। बियरिश भी बताऊंगा, बहुत सारे स्टॉक्स है, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। इसके अलावा देखिए, आपको एक इमामी नाम का स्टॉक भी पता है। तो इमामी भी क्या है, काफ़ी अच्छा बुलिश जोन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इमामी का अगर आप वीकली का चार्ट देखेंगे तो ज़बरदस्त ब्रेकआउट करके वीकली के चार्ट पे ऊपर जाके खड़ा, ये सारे वीकली के चार्ट आपके सामने, उसके ऊपर जाके खड़ा हो गया। तो इमामी भी मेरा वैसा स्टॉक है जो 600 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे इमामी, तो आपको एक बुलिश साइड में जाता हुआ दिख सकता है। 625 से लेके 640 के टारगेट के लिए इमामी। इसके अलावा अगर मैं बुलिश स्टॉक की बात करूं, तो बुलिश स्टॉक में हमारा हो जाएगा MHRIL। MH मतलब महिंद्रा रिसोर्ट वाला स्टॉक, तो सुना है ना। तो ये देखें यहाँ पे है क्या, नहीं, मैं आपको फायर्स के चार्ट पे लेके चलता हूँ। चलिए मैं आपको MHRIL इनकी महिंद्रा रिसोर्ट, महिंद्रा हॉलीडे जिसको आप लोग बोलते हैं, इस स्टॉक्स पे भी मेरा बुलिश नज़रिया है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब ये तो इंडिकेटर नीचे, बिल्कुल सही, जंतर मंतर मैं इंडिकेटर के साथ साथ आप लोगों को टेक्निकल की भी बात बता रहा हूँ। टेक्निकली ये चार्ट मुझे बुलिश है, टेक्निकली ये चार्ट मेरे लिए बुलिश है। फ्लैग पैटर्न बना रहा है, आप ये समझ लीजिए ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। अगर ये ऊपर के लेवल, ये कब बुलिश होगा, ध्यान से सुनिए, एक प्राइस आने पर बुलिश होगा। कब बुलिश होगा, जब ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करना स्टार्ट करे, यानी कि ये 315 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तब ये 330 से लेके 345 तक के लेवल आपको दिखा सकता है महिंद्रा हॉलीडे। तो ये मेरा इस पर बुलिश साइड का व्यू है, बुल साइड में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, बाय साइड का मैं सोच के चलूँगा। इसके अलावा आप इसको शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, सारे पोजिशनल कॉल भी समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में भी आप देखेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से बुलिश पैटर्न बनाने की और ब्रेकआउट करने की काफ़ी तगड़ा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देखें, सबसे पहले तो स्टॉक यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, है ना, अब उसी रिजेक्शन पॉइंट पर आके यहाँ पर खड़ा है। ऊपर से आप देखेंगे तो हमारे पास एक ट्रेन लाइन का ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ से अगर आप इसमें देखेंगे ना RSI में, तो इसमें भी ये पॉजिटिव डाइवर्जन बनाने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं ना, RSI भी उसी तरह से, जिस तरह से हमारा ऊपर में ट्रेन लाइन है, तो इसमें भी मेरा पॉजिटिव व्यू होगा। अगर ये 1140 के ऊपर टिकना स्टार्ट हो गया, तब समझिए ये 1200 तक के टारगेट देके जा सकता है आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो अभी ये बुल साइड की बात मैं बता रहा हूँ, ये जो स्टॉक मैं पॉजिटिव समझ रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी स्टॉक है जिस पर मैं बात करूं, तो आपने एक देखा होगा अल कार्गो लॉजिस्टिक, है ना, आप लोगों के पास पोर्टफोलियो में भी होगा अल कार्गो। इस पे भी मेरा पॉजिटिव व्यू है। इस पे भी मेरा मानना है कि ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करा है। क्यों? क्योंकि अपने 3 बार के रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचा हुआ है। देखिए यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश किया, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, फाइनली उसको ब्रेक किया लेकिन क्लोज कर गया नीचे। तो ये कब दोबारा पॉजिटिव होगा, जब ये 225 से लेके 228 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर गया ना, तो समझिए ये 250 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है, और 260 तक के भी टारगेट अल कार्गो नेक्स्ट भी दिखा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अल कार्गो के भी इस पर पॉजिटिव व्यू है। इसके अलावा अगर बताऊं तो अमारा राजा बैटरी, देखिए अमारा राजा बैटरी को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा। आपको इसका मंथली चार्ट देखिए, मैंने क्या बोला कि कोई भी टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है, आपको यहाँ पे अपना
एनालिसिस पे बिलीव करना होता है। यहाँ पे क्या है, ये डेली का टाइम फ्रेम नहीं है, वीकली का नहीं, ये मंथली के चार्ट पे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर। मंथली चार्ट पे देख रहे हैं क्या शानदार ब्रेकआउट किया था, वापस नीचे आ गया। यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहीं पर से बार बार ये रिजेक्शन लेता था, इसी जगह से बार बार ट्रेल लाइन का रिजेक्शन लेता था, उसी रिजेक्शन पॉइंट पे आके खड़ा हो गया। अब इस पॉइंट से क्या हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर की साइड में बाउंस कर सकता है, यानी कि अप साइड में जाने के चांस यहाँ पर से बना सकता है। कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए ये ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आ गया, और अभी ऐसे करके ये ऊपर जा सकता है। तो चांसेस रखेंगे अगर ये 750 के ऊपर, कहाँ 750 के ऊपर अगर हमारा राजा निकल गया तो 800 तक के टारगेट आपको फिर अप साइड में दिखा सकता है। अच्छा, ये तो हुआ बुलिश वाला स्टॉक्स, और भी है बुलिश स्टॉक। बुलिश स्टॉक में अरविंद को जान लीजिए। अरविंद स्टॉक है ना, वो कपड़ा वाला। तो अरविंद स्टॉक देखिए मंथली के चार्ट पे क्या फोड़ने वाला ब्रेकआउट बनाया, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ये ब्रेकआउट करने की पूरी संभावना दिखा रहा है अरविंद फैशन। यानी अगर अरविंद फैशन 110 के ऊपर टिक गया, अगर अरविंद फैशन 110 के ऊपर निकल गया तो ये आपको 120 से लेके 130 तक के टारगेट अरविंद फैशन और 150 तक भी जाने की संभावना बनता है। यानी ये वो स्टॉक है जिस पर मैं पॉजिटिव हूँ, जिस पर मैं बाय साइड बैठने की कोशिश करूँगा या बाय साइड का ही व्यू रखूँगा। अभी देखिए अंबुजा सीमेंट की बात करते हैं, जिस पर अगले वीक नेक्स्ट सप्ताह ये मैं पॉजिटिव होता हुआ देख रहा हूँ कि में भी पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि अभी ये आपको मंथली के चार्ट पे दिख रहा है। मंथली के चार्ट को अगर हटा के हम वीकली चार्ट या डेली चार्ट भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि डेली के चार्ट पे अंबुजा सीमेंट ने एक ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, एक रेंज बना रखा था। देखिए यहाँ नीचे क्या किया इसने, एक रेंज बना रखा, उस रेंज के बिल्कुल अपर हायर जोन पे खड़ा है, एक छोटा सा ऐसे करके राउंडिंग बॉटम भी बना लिया, और ऐसे करके आप देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट भी कर दिया। मतलब देखना फोड़ रहा है, इधर फोड़ रहा है, उधर रहा है। इसका जंतर मंतर देखिए, ये देखिए जंतर मंतर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, RSI बिल्कुल पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, इसका ये पैटर्न भी ऊपर पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। ये जो पिताजी है लीडिंग इंडिकेटर MACD, ये निगेटिव बता रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको अभी खरीद लेंगे, अभी दाब देंगे, माल उठा लेंगे, बोरा भर लेंगे, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई जब भी ये 415 के ऊपर सस्टेन करेगा, कितना के ऊपर, 415 के ऊपर, 415 के ऊपर, तभी पॉजिटिव व्यू बना के चल सकते हैं। 415 के ऊपर जाएगा तो 430 से लेके 35 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा पे भी मेरा व्यू रहेगा पॉजिटिव। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक हुए जो पॉजिटिव रहा। अभी और भी स्टॉक है इसके सामने में मैं लेकर आ रहा हूँ। अभी देखेंगे एक आप लोगों ने छोटा सा स्टॉक में पोजीशन बनाया हुआ जिसका नाम है GE शिपिंग। मेरे बहुत सारे भाई साहब लोगों ने बनाया पोजीशन, मुझे पता है। छोटा प्राइस का स्टॉक था एक समय, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव मैंने व्यू बना के रखा है इस पर। और कुछ सूट बूट वाले ने भी रिकमेंड कर दिया, टीवी सूट बूट वाले, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये खराब स्टॉक नहीं है, बढ़िया स्टॉक है। लेकिन मेरा व्यू अभी इस पर दिक्कत क्या है ना कि अगर ये गलती से भी 300 को ब्रेक कर देगा तो ये बियरिश हो जाएगा। तो मैं इस पर बियरिश साइड में रहना पसंद करूंगा। जब ये 300 के नीचे चला जाएगा तो आप ये सेल जोन में जा सकता है। सेल जोन में जाने के बाद जो फिर ये टारगेट आएगा, ये सीधे 280 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है GE शिपिंग। यानी देखिए यहाँ से बाउंस भी हो सकता है, इसमें नो प्रॉब्लम। जैसे यहाँ से हुआ ना, ऐसे करके ऊपर चला गया तो यहाँ से भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, लेकिन चांसेस संभावना ज़्यादा किसका कि हो सकता है अगर ये 300 ब्रेक करे तो ये 290 280 तक भी जा सकता है। ऊपर भी जाएगा तो 320 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा ना, ये बुल नहीं होगा, ये बियरिश में रहेगा। क्योंकि 310 और 300 के लेवल के नीचे ये हमेशा बियरिश में रहेगा। इस बात को जान लीजिए, 320 के ऊपर ही ये पॉजिटिव होने के चांस बनाएगा। इसके अलावा और भी स्टॉक है जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प। देखिए हीरो ये तो लीडर है ना, इस पे भी मेरा व्यू जो है ना नेक्स्ट सप्ताह निगेटिव हो सकता है। देखिए आप देखेंगे तो बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है इसने, और ये बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। लेकिन चूंकि अपने हायर मतलब लोअर सपोर्ट जोन पे खड़ा है, चांस हो सकता है ब्रेक होने का। अगर ये इनकेस ब्रेक हो गया नीचे की साइड में 2720 के नीचे गिर गया तो ये बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा। ये फिर सीधे सीधे नीचे आपको 2600 तक के टारगेट दिखाएगा, जो कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया आता है। तो आप नज़र रखें, ये बियरिश जोन में जा सकता है। इसके अलावा आप FMCG सेक्टर से हिंद यूनिलीवर को समझिए। हिंद यूनिलीवर क्या है? हिंद यूनिलीवर
पॉजिटिव मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है। हिंद यूनिलीवर क्या कर सकता है, पॉजिटिव मूवमेंट करने की कोशिश। देख रहे वीकली चार्ट कितना शानदार तरीके से दिखा रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ऊपर अगर ये ब्रेकआउट कर गया हिंद यूनिलीवर, अप साइड में ब्रेकआउट कर गया, 2500 के ऊपर निकल गया हिंद यूनिलीवर, तो आपको ये 2550 से लेके 2600 तक के टारगेट भी हिंद यूनिलीवर दिखा सकता है। तो नजर रखिए, बार बार सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी बुलिश मूड में चल रहा है। इसके अलावा आप मेटल सेक्टर से अगर बात करें तो हिंद कॉपर मेरा निगेटिव व्यू है, बियरिश जोन में। मैं हिंद में जो हिंद कॉपर में बियरिश साइड में हूँ। अगर ये 120 के नीचे टूटेगा तो टूट के 110 से 100 तक के लेवल दिखा सकता है। इसके अलावा अगर ऑयल में जाने तो हिंद पेट्रो की बात करते हैं। हिंद पेट्रो मेरा बियरिश मूड है। हिंद पेट्रो पे मुझे खास तगड़ा सिंबल नहीं लग रहा है, ये थोड़ा नीचे के लेवल पे दिखा रहा है हिंद पेट्रो, ठीक है। इस पर आप थोड़ा सा नज़र बना कर रखिए हिंद पेट्रो पे। और यहाँ पे क्या है, हिंद पेट्रो अच्छा खासा 240 का एक सपोर्ट है, लेकिन जिस जगह पे वो ट्रेड कर रहा है ना, वहाँ से भी वो 15 पॉइंट नीचे है। अगर वो कटता है नीचे की साइड में 248 247, तो ये आपको 240 से 235 तक के टारगेट, 30 तक के टारगेट भी हिंद पेट्रो दिखा सकता है, क्योंकि मेरा व्यू इस पर निगेटिव है, मैं बियरिश देख पा रहा हूँ इसको। इसके अलावा इसी से रिलेटेड अगर जानेंगे तो IGL नाम का स्टॉक है, ये भी बियरिश जोन का स्टॉक है, 500 का एक सपोर्ट है। हालांकि जिस जगह पे वो ट्रेड कर रहा है वहाँ से अगर हम लोग इसके ट्रेंड लाइन को भी देखें तो ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट लेते हुए ट्रेड कर रहा है। गलती से ब्रेक कर गया 520 तो निगेटिव जोन में चला जाएगा IGL, चांसेस रखेंगे इस बात का। इसके अलावा एक और स्टॉक है सिक्योरिटी कंपनी IIFL, जिसमें आप ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा व्यू इस पर बियरिश नहीं है, मेरा व्यू इस पर बुलिश है। आप देखिए 300 के ऊपर अगर IIFL 300 के ऊपर निकला तो ये आपको 350 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। तो नज़र रखिएगा, IIFL एक अच्छा ब्रेकआउट देने के चांस बना रहा है। 300 के ऊपर निकलने के बाद ये एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट बनाएगा। तो अभी मैंने बियरिश भी बताया, GE शिपिंग बताया, इसके अलावा आपको मैंने बता दिया GNTD बता दिया, इसके अलावा आपको मैंने हीरो मोटो बता दिया जो बियरिश है, हिंद कॉपर बता दिया जो बियरिश है, हिंद पेट्रो बता दिया जो बियरिश है, IGL बता दिया ये बियरिश है। अब ये IIFL हमारा बुलिश जोन में। इसके अलावा अगर आप बात करें करूर वैश्य बैंक का, तो करूर वैश्य बैंक भी निगेटिव है, बियरिश जोन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और अभी मैं इसके और भी नीचे की लेवल यानी कि लगभग वो 40 और 35 के पास का एक लेवल देख सकता हूं। अगर इनकेस अपने लोअर, जिस तरह से ये लोअर लो बनाता चला जा रहा है, बहुत ही खतरनाक है। देखिए लोअर लो बनाता चला जा रहा है, अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ये नीचे आ रहा है, यानी कंप्लीट दिखा रहा है कि ट्रेंड जो है इसका निगेटिव है। इसलिए मेरा व्यू इस पे निगेटिव साइड का होगा, बियरिश साइड का होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये कावेरी सीड करके आप एक स्टॉक जानते हैं, KSCL जिसका नाम है, इस पर भी अगर आप मेरा व्यू जानना चाहें तो मैं निगेटिव साइड में ही इस पर भी बैठा हुआ हूँ, मैं निगेटिव साइड का ही व्यू रखूंगा। इसके 550 तक आने की संभावना बनता है कावेरी सीड में, निगेटिव बियरिश। तो बुल और बियर का मुकाबला भी चल रहा है और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कर्नाटक बैंक, KTK बैंक निगेटिव व्यू है, नेक्स्ट टारगेट 50 तक के नीचे के साइड में हो सकते हैं, कर्नाटक बैंक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा LNTFH जो कि आप लोगों ने काफ़ी सारा पोजीशन बनाया होगा, मैंने कहा भी है इस पर जब तक ये 92 के ऊपर नहीं जाए तब तक पोजीशन नहीं बनाना है। अगर आप मेरा निफ्टी फार्मा IT और फाइनेंशियल वाला वीडियो देखते हैं तो मैंने कहा है 92 के ऊपर ही पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये बिल्कुल अभी निगेटिव जोन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है और भी नीचे आने के चांस बन सकते हैं L&T फाइनेंस में। तो ये अभी निगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब, कौन? डॉक्टर लाल पैथलैब, मैं यहाँ लाल लिखूंगा तो डॉक्टर लाल पैथलैब मेरा पॉजिटिव व्यू है। डॉक्टर लाल पैथलैब में अगर ये 4050 के ऊपर निकलता है डॉक्टर लाल पैथलैब तो आपको ये 4200 तक के टारगेट भी दिखा सकता है, यानी कि ये बुलिश जोन में, ये बुलिश जोन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी और भी स्टॉक है, बने रहिए, बहुत सारे स्टॉक्स है। यही सुबह से बैठ के कर रहा था, कौन सा बुल है कौन सा बियर है, यही मैं देखने की कोशिश कर रहा था, फाइनली तैयार कर लिया। अब देखिए इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस है, निगेटिव है, पिटा हुआ स्टॉक है, सारे स्टॉक्स पिटे हुए स्टॉक हैं। ये बुलिश नहीं है बल्कि ये बियरिश है, ठीक है, ये बुल नहीं है, ये बियर है। नीचे जो है इसको 360 तक का लेवल में देख पा रहा हूँ। अगर इनकेस ये गलती से ट्रेड करना स्टार्ट कर गया 378 के नीचे तो 360 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसके अलावा अगर बात करें तो एक लिंडे इंडिया करके स्टॉक है, तो लिंडे इंडिया मेरा व्यू पॉजिटिव है। लिंडे इंडिया में, लिंडे इंडिया अगर 1920-25 को अगर ब्रेक करता है लिंडे इंडिया
तो ये आपको 2000 तक के टारगेट भी लिंडे इंडिया दिखा सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करें लोभावेल इंजरी करके एक कंपनी है, उसकी बात करें तो मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। ऊपर 145 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ये आपको 165 तक के भी टारगेट दिखा सकता है लोभावेल। तो नज़र बना के आप इस पे चलें। तो देखिए बुल भी बताया और बियर भी बताया, दोनों बता रहा हूँ। अभी देखिए और भी स्टॉक है, जैसे कि लुपिन है। लुपिन में व्यू निगेटिव है, 950 के नीचे आने पे और ये ख़राब हो जाएगा, 900 तक के भी लेवल आपको लुपिन दिखा सकता है। इसके यानी कि ये बियर है। अब इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, ये बुल है, पॉजिटिव है, बुल है, बुल याद रखिएगा। महिंद्रा अगर 800 के ऊपर निकलता है तो आपको ये 825 से लेके 850 तक के टारगेट आसानी से आता हुआ दिखाई दे सकता है। महिंद्रा एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन को ये होल्ड कर रहा है और उसको ब्रेकआउट की तैयारी भी कर रहा है, तो नज़र रखिए महिंद्रा ट्रेंड लाइन तोड़ सकता है। ये वीकली के चार्ट पे काफ़ी पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, ये बुल जोन में चला जाएगा। इसके अलावा मैरिको नाम का स्टॉक है, तो मैरिको भी मेरा व्यू जो है वो है बियरिश, निगेटिव। अगर कब ये निगेटिव, अभी आप कहेंगे ये तो बुलिश कैंडल है, हाँ बुलिश है, लेकिन भाई ये 510 के नीचे निगेटिव हो जाएगा, चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम जनरेट नहीं हो पा रहा है और भी बहुत सारी निगेटिव चीज़ों को देख पा रहा हूँ। तो 500 इसके नीचे आता है, 10 के नीचे, तो ये कमज़ोर हो जाएगा और सीधे सीधे 480 तक गिरने के चांस बनाएगा। कौन? मैरिको के अलावा अगर बात करें तो मारुति, देखिए बड़ा स्टॉक है, निगेटिव व्यू है मेरा, काफ़ी क्रूशल जोन पे ट्रेड कर रहा है मारुति। आप देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है इसके पास, और यहाँ से अगर ये टूटा तो सीधी आपको ये 6300 के टारगेट पे नीचे मारुति दिखा सकता है। अगर यहाँ से टूट जाता है 6800 के नीचे निकलता है, 6750 के नीचे, तो कमज़ोर हो जाएगा मारुति के अलावा जो है वो है MGL। देखिए MGL पे भी मेरा बियरिश मूड है, सेल साइड का व्यू है, नेगेटिव व्यू है। MGL नीचे की साइड में अगर 1100 तोड़ता है तो और कमज़ोर हो जाएगा, 1050 तक चला जाएगा। इसके अलावा आप ऑटो कंपोनेंट की बात करें तो मदरसन सुमी निगेटिव जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। मदरसन सुमी के पास अभी अगला सपोर्ट जो है वो आता है 200 तक, तो हो सकता है मदरसन सुमी आपको 200 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। इसके अलावा MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी, MRPL बहुत सारे लोगों के पास हो गया। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये पॉजिटिव हो सकता है, चांसेस बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन कब? जब मेरा व्यू इस पर रहेगा। अभी फिलहाल पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इसने एक अच्छा खासा एक फ्लैग पैटर्न और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है और नीचे वॉल्यूम आने की कोशिश कर रहा है इसको ठीक ठाक। अगर आप साइड में ये 46 47 को ब्रेक करता है तो 50 तक के टारगेट ऊपर के साइड में आपको दिखा सकता है। इसके अलावा अगर नेटको फार्मा की बात करें, नेटको फार्मा, तो मेरा व्यू नेटको फार्मा पे निगेटिव है, 950 और 925 तक के लेवल नीचे की साइड में आपको दिखा सकता है। NCC नाम का एक स्टॉक है जो आप लोग रखते हैं अपने पास में, तो NCC पे भी मेरा जो व्यू है वो हमारा निगेटिव व्यू है। अगर ये निगेटिव नीचे की साइड में 78 को ब्रेक करेगा तो सीधे 70 तक गिरने के चांस बनाएगा, यानी ये बियर है, बियर स्टॉक है। नेस्ले इंडिया, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स मैंने सुबह से सेलेक्ट कर रहा था, चेक कर रहा था। नेस्ले इंडिया पॉजिटिव ब्रेकआउट के लिए तैयार बैठा पड़ा है, ऑलरेडी ब्रेकआउट के लिए तैयार क्या ब्रेकआउट हो चुका है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त ऊपर की साइड में 19,000 के ऊपर निकलते के साथ ही ये आपको जो है 20,000 के टारगेट भी दिखाने की क्षमता रखता है नेस्ले इंडस्ट्रीज। अगले सप्ताह में बुलिश मूड में ये जाने की कोशिश कर सकता है, बुलिश जोन में जा सकता है। PVR सिनेमा हॉल, देखिए सिनेमा हॉल भी पॉजिटिव है, मेरा व्यू इस पर अगले सप्ताह भी पॉजिटिव रहेगा। मॉल वगैरह भी खुल रहा है, हॉल वगैरह भी खुल रहा है, सब धीरे धीरे खुल रहा है, तो मेरा व्यू PVR ने देखिए ब्रेकआउट की तैयारी भी कर रहा है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पार ट्रेड कर रहा है। ऊपर अगर ये 1455 से 60 को ब्रेक करेगा तो 1500-1550 तक के टारगेट PVR आपको ऐसे दिखा सकता है। इसके अलावा आप फुटवेयर स्टॉक की बात करें तो रिलैक्सो पॉजिटिव व्यू है फुटवेयर में, 1250 के ऊपर जाने पर 1300 तक के टारगेट आपको रिलैक्सो दिखा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत दिन से नहीं चल रहा था, अब धीरे धीरे गियर पे आ रहा है रिलायंस। देखिए रिलायंस अब चलना स्टार्ट कर रहा है, रिलायंस ऊपर 2200 के ऊपर निकलेगा, 2210 2215 के ऊपर, तो आपको ये 2300 तक के लेवल रिलायंस दिखा सकता है, यानी कि बुल स्टॉक है। PVR भी बुल था, नेस्ले भी बुल था, रिलैक्सो भी बुल था, रिलायंस भी बुल है। NCC इसके पहले था वो बियर था। इसके अलावा आप बात करें SBI की तो SBI भैया मेरा बियर है, मेरा SBI बियर जोन में जा सकता है, 400 तक के नीचे के लेवल आपको दिखा सकता है
SBI, यानी ये बियर स्टॉक है। नेक्स्ट सप्ताह स्नोमैन लॉजिस्टिक बियर जोन का स्टॉक है, नीचे 40 तक के भी लेवल बन सकते हैं, बाउंस होगा लेकिन मेरा व्यू इस पर निगेटिव है। मैं इसको देख रहा हूँ नीचे की साइड में प्रेशर इसको ज़्यादा पड़ रहा है, ये नीचे आने के चांसेस बन सकता है, बियर स्टॉक है ये। इसके अलावा स्टार फार्मा जिसकी बात करें तो निगेटिव है, 600 तक नीचे आने की संभावना बन सकता है इसमें। इसके अलावा आप सुंदरम फाइनेंस की बात करें तो सुंदरम फाइनेंस भी बियर है। देखिए स्टॉक बहुत सारे, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टॉक सुबह से ऐसे देखे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, शेयर करना चाह रहा था कि कौन सा स्टॉक बुलिश हो सकता है, कौन सा बियरिश चांसेस बन सकता है। सुंदरम फाइनेंस बियरिश स्टॉक रह सकता है अगला सप्ताह। इसके अलावा सन टीवी की बात करें बियरिश रह सकता है अगला सप्ताह, 475 तक के लेवल नीचे में आ सकते हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स बियरिश साइड में जा सकता है, बिल्कुल नीचे है, 280 के लेवल बन सकते हैं टाटा मोटर्स में। इसके अलावा अगर बात करें वोल्टास तो बियरिश, आप देख रहे हैं कितना स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लिए इस पर क्या व्यू है, कुछ के तो मैंने लेवल भी बता दिया आपको। वोल्टास नीचे 950 तोड़ देगा तो 900 तक गिर सकता है, बियरिश स्टॉक है। वोकट फार्मा की बात करें बियरिश स्टॉक है, 450 से लेकर 445 तक के नीचे के लेवल दिखा सकता है आपको वोकट फार्मा। इसके अलावा जील की बात करें तो जील भी हमारा निगेटिव स्टॉक है, 150 तक भी आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक है जैसे कि RBL बैंक, वो भी निगेटिव भी है, तो RBL बैंक पे भी ध्यान रख के आप चल सकते हैं। तो ये बुल और बियर स्टॉक कुछ था दोस्तों जो मैंने सुबह से सेलेक्ट किया था, उसके एनालिसिस कर रहा था और एनालिसिस करने के बाद ये डिसीजन में पहुंचा कि कौन सा बुल हो सकता है, कौन सा बियर हो सकता है। तो ये मैंने आपको शेयर किया है, अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपका क्या व्यू है मेरे इन सब स्टॉक पे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। किसी पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो बताइए, आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।